कुछ लोग किस्मत की लकीरों पर भरोसा करते हैं और कुछ लोग पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। इस शहर की हर ऊंची इमारत, हर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और हर बड़ी हेडलाइन सिर्फ एक ही नाम से पहचान बनाती है, राघव रॉय। रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक। 35 साल की उम्र में राघव ने वो सब हासिल कर लिया था जिसे पाने में लोगों की पीढ़ियां बीत जाती हैं। शहर के सबसे रईस और ताकतवर उद्योगपतियों की महफिल में जब वो कदम रखता तो लोग उसके स्वागत में खड़े हो जाते थे। सर, रॉय कॉर्पोरेशन का नया टावर भारत की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रहा है। इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? प्रेरणा कमजोर लोग लेते हैं, मैं सिर्फ जीतना जानता हूं, हर कीमत। राघव ने माइक पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी हथेली में अजीब सा खिंचाव हुआ। त्वचा का रंग बदलकर सूखे सीमेंट जैसा होने लगा। उसने तुरंत हाथ जेब में डाल लिया। ये फिर से शुरू हो रहा है? नहीं, अभी नहीं। 6 महीने पहले बांद्रा का वो आलीशान घर राघव के लिए एक जेल बन चुका था। चारों तरफ सिर्फ उसकी बर्बादी के चर्चे थे। रॉय ग्रुप पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। राघव रॉय पर 3000 करोड़ का कर्ज है। आखिर क्या होगा रॉय ग्रुप के साथ? चारों तरफ सिर्फ उसकी बर्बादी के चर्चे थे और इस अपमान ने राघव के अंदर की आग को भड़का दिया। बकवास! सबके सब धोखेबाज हैं। मैं खत्म नहीं हुआ हूं। गुस्से की आग में जलते हुए राघव को तब तक एहसास नहीं था कि अंधेरे में कोई और भी उसका इंतजार कर रहा था। गुस्सा करने से बैंक का कर्ज खत्म नहीं होगा राघव। चौंक कर राघव ने पीछे देखा। अंधेरे में खड़े उस आदमी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक शांत खतरनाक ठहराव था। तुम यहां कैसे आए वर्धमान? और सिक्योरिटी कहां है? सिक्योरिटी बाहर गहरी नींद में सो रही है राघव बाबू, और मैं कहां से आया हूं ये सवाल मत पूछो। अहम ये है कि तुम्हारा सब कुछ लुट चुका है और अब सिर्फ बर्बादी बाकी है। इस कर्ज के दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है राघव बाबू। शहर से कोसों दूर भैरवगढ़ का वो श्रापित मंदिर, जहां तांत्रिक भैरवनाथ का दरबार लगता है। उस मंदिर का नाम सुनते ही राघव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। मुझे ले चलो वहां वर्धमान। मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। उस रात शहर के अंधेरे से निकलकर दोनों उस शापित मंदिर की तरफ बढ़ चले, जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए वे उस शापित मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, जहां जलती हुई धूनी के बीच बैठा था रहस्यमयी और खौफनाक तांत्रिक भैरवनाथ। देर कर दी आने में राघव बाबू। राय ग्रुप की तबाही तो बस एक शुरुआत थी। अगर अपनी खोई हुई दौलत और साम्राज्य वापस चाहिए तो तुम्हें अपनी रूह का सौदा करना होगा। मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं बाबा, बस मुझे मेरा सब कुछ वापस चाहिए। इस हवन कुंड में जो आहुति डलेगी वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी उस दौलत की आखिरी निशानी होगी। सौदा मंजूर है तो अपना खून इस खंजर पर लगा दो। राघव की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, लेकिन लालच का नशा इतना गहरा था कि उसने बिना कुछ सोचे आगे हाथ बढ़ा दिया। खून की वो बूंद गिरते ही मंदिर की आग नीली पड़ गई और हवा में एक अजीब सी भयानक चीख गूंज उठी। सौदा पूरा हुआ राघव रॉय। अब तुम्हारी डूबती हुई दुनिया फिर से आबाद होगी। और सचमुच अगली सुबह जब सूरज उगा तो राघव के फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बैंक खातों में अचानक करोड़ों और अरबों रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। कुछ ही दिनों में राघव रॉय फिर से शहर का सबसे अमीर शख्स बन गया। उसके पुराने दुश्मन और बैंक वाले भी उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे, लेकिन इस दौलत के पीछे एक भयानक कीमत छुप कर आ रही थी। राघव ने जब अपने दाहिने हाथ को आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए।
उसकी कलाई की चमड़ी का रंग उड़ चुका था और वह पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त और बेजान हो रही थी। आईने में उस डरावने सच को देखने के बाद राघव की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह दौलत उसे अमीर नहीं बल्कि मौत के मुंह में धकेल रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर किसी ने मेरा ये पत्थर होता हुआ हाथ देख लिया तो मेरी सारी इज्जत और ये साम्राज्य एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। अपनी इस भयानक सच्चाई को दुनिया से छुपाने के लिए राघव ने दिन के वक्त हमेशा काले चमड़े के दस्ताने पहनना शुरू कर दिया। बाहर से वह शहर का सबसे अमीर और ताकतवर शख्स लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रूह कांप रही थी। लेकिन दस्ताने पहनने से सिर्फ आंखें बंद होती हैं, सच्चाई नहीं। कुछ ही दिनों में उस पत्थर का असर कलाई को चीरकर उसकी बांह तक पहुंचने लगा। दर्द जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो एक रात राघव अपना चेहरा छुपाकर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे इस हाथ को बचा लीजिए। पता नहीं क्या हो गया है, इसकी हड्डियां और चमड़ी लोहे जैसी सख्त होती जा रही है। किसी से हाथ मिलाता हूं तो लोग डर जाते हैं। कोई तो इलाज होगा इसका। ये नामुमकिन है राघव बाबू। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। जीवित इंसान का मांस अचानक पत्थर कैसे बन सकता है? ये कोई बीमारी नहीं है, आप किसी बहुत भयानक तांत्रिक या काली शक्ति के जाल में फंस चुके हैं। डॉक्टर के मुंह से वो शब्द सुनते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि अब इस मौत के खेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। डॉक्टर के केबिन से निकलने के बाद राघव का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत का तांत्रिक जाल है। पागलों की तरह कांपते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और वर्धमान का नंबर डायल किया ताकि वो उसे उस तांत्रिक के पास घसीटर ले जा सके। ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। यह नंबर अस्तित्व में नहीं है। फोन की वो आवाज सुनकर राघव के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। अपनी आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए वो उसी आधी रात को अपनी गाड़ी भगाते हुए वर्धमान के पुराने मकान तक पहुंचा। अरे बाबू, वो तो इस घर को 10 साल पहले ही छोड़कर जा चुका था और उसके बाद उस मकान में कभी कोई नहीं आया। उस एक वाक्य ने राघव के पैरों तले की जमीन हमेशा के लिए खींच ली। वर्धमान कोई इंसान नहीं था, वह उस तांत्रिक भैरवनाथ की ही एक रची हुई मायावी परछाई थी जो उसे जानबूझकर मौत के उस कुएं में धकेलने लाई थी। दौलत उसके बैंक खातों में आ चुकी थी, लेकिन उसकी कलाई का पत्थर अब तेजी से उसकी छाती तक पहुंच रहा था। हवेली के उस सन्नाटे में कोई ऐसा था जो अंधेरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली की दीवारों से एक अजीब सी सिहरन गुजरने लगी। राघव के बेडरूम की खिड़कियां अपने आप तेज हवा से कांपने लगी। उसके गले तक का हिस्सा पूरी तरह सफेद और बेजान पत्थर बन चुका था। वह चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा था। उसके गले से सिर्फ पत्थरों के आपस में टकराने की हल्की सी आवाज आ रही थी। कमरे के उस गहरे अंधेरे कोने में जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी, एक लंबी और डरावनी परछाई धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि तांत्रिक भैरवनाथ का वह मायावी रूप था जो अपने सौदे का आखिरी हिसाब लेने आया था। परछाई धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। हर एक कदम के साथ कमरे का तापमान और नीचे गिरता गया। हवा में बर्फ सी ठंडक घुल गई। राघव की बची खुची सांसें भी अब थमने लगी थीं। उसकी आंखें जो अभी तक खौफ से फटी हुई थीं, वे भी धीरे धीरे कड़े और बेजान पत्थर में बदलने लगी। तांत्रिक की उस परछाई ने अपना काला हाथ राघव के पत्थर बने सीने पर रखा और उसी पल हवेली की आखिरी जलती हुई मोमबत्ती भी हमेशा के लिए बुझ गई। दौलत बैंक के खातों और तिजोरियों में ही रह गई और उस आलीशान हवेली का मालिक हमेशा के लिए एक डरावनी पत्थर की मूर्ति बनकर उस अंधेरे कमरे में कैद हो गया। ना कोई चीख बची, ना कोई आवाज, बस हर तरफ छा गया एक खौफनाक और अंतहीन सन्नाटा।